इब्रार हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आज मौजूद ऐवान में खड़े हुए बजट 2025-26 के 17.573 ट्रिलियन पर बात करना चाह रहा हूँ। इस वक्त में जब मुल्क की शदीद मुआशी दबाव, महंगाई, बेरोज़गारी और माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है, ये बजट एक मौका था कि रियासत अवाम को ये यकीन दिलाए कि वो अकेले नहीं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बजट फिर एक बार महज कागजी आदाद व शुमार, गैर हकीकी तखमीनों और नुमाइशी वायदों पर मुश्तमिल है। उससे मैं यही कहूँगा कि ये अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन बजट है। इससे पहले मैं अफवाज पाकिस्तान जनाब एयर मार्शल आसिम मुनीर साहब और दीगर जो एयर फोर्स के अफसरान थे, उसको सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने जुर्रतमंदाना फैसला करके और भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो दुनिया में अपना मुंह उठा कर ना घूम सकते हैं। साथ ही मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी सराहना भी कौमी इंसाफ का एक तकाजा है, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक में जाके अपने पाकिस्तान का केस लड़ा और उनको अपनी हकीकत से बताया। तो इस बिलावल भुट्टो साहब और उनकी जो कमेटी शहबाज शरीफ ने बनाई है, पूरी दुनिया ने उनको सराहा और ये साबित किया कि पाकिस्तान के साथ भारत की बड़ी ये ज़्यादती थी, जो इंशाअल्लाह ताला आगे जाके पूरी दुनिया में वो तस्लीम करेगा कि पाकिस्तान के साथ हम रहेंगे। और उसके अलावा जनाब चेयरमैन साहब, 2024 और जो 2025 में हुकूमत ने जो वायदे इकरार किए थे वो सिर्फ पूरे न हो सके, टैक्स वसूली का हदफ न किया जा सका, महंगाई में कमी न हो सकी, तरक्याती बजट बड़ा हुजूम रखा गया, मगर फंड्स के अजरा इस्तेमाल में शदीद नाकामी हुई। उन नाकामियों ने सिर्फ हुकूमत की एहलियत पर सवालात खड़े किए, अवाम का एतमाद भी बुरी तरह मजरूह किया। आज पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस एटमी तवानाई की वजह से हमारा मुल्क का नाम सर फहरिस्त में है और ये पूरा क्रेडिट हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और डॉक्टर कदीर खान को जा रहा है, जिसकी वजह से हम पूरे दुनिया में नंबर में कंट्रीज़ हैं जो जिसके पास एटमी तवानाई है। उसके अलावा कल मेरे यहाँ पे कुलीग संजय साहब ने बोला था कि सिंध में कोई काम नहीं हुआ, तो मैं अगर यहाँ होता तो उसको मैं ज़रूर ये कहता कि भाई आप सिंध में रहते हैं या सिंध से बाहर रहते हैं, आप आएँ, मैं आपको दिखाऊं सिंध में क्या काम हुए। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम हुए, जिसमें NICVD
कि काफ़ी ब्रांचेज हैं, काफ़ी ज़िलों में बनी हुई हैं। उसके साथ गंबट में गिम्स एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने, जहाँ से पूरी दुनिया के लिवर ट्रांसप्लांट और दूसरी जो भी बीमारियां वगैरह होती है वहाँ पे लोग आते हैं पूरी दुनिया से, और फ्री कॉस्ट, फ्री इलाज करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते हैं। तो सिंध की हुकूमत को भी सराहना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस तरह से कैंसर की इलाज के लिए कराची में भी साइबर नाइफ की बेहतरीन अस्पताल है, जहाँ पे वो शुआ वगैरह देते हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। बच्चों के लिए भी बड़ी आला किस्म की अस्पतालें बनाई हैं। तो कहने का मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में काफ़ी काम हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला और भी होंगे। इस बजट में ABR ने नए टैक्स लेने का तरीका लगाया है, लेकिन ये तरीका इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरी यही गुजारिश होगी कि किसी को हैरासमेंट लेके या किसी को बांध कर टैक्स लेना ये अच्छा नहीं है। ये फैसला वापस लें तो इसमें हमारी भी बेहतरी है और इससे हुकूमत के लिए भी बेहतर साबित होगा। दूसरा, इस बजट में जैसे दोस्तों ने बात की कि सक्खर और हैदराबाद रोड के लिए 15 अरब रुपए रखें, ये एक मजाक है, सिंध के साथ मजाक है। जब ये स्कीम 400 अरब रुपए की है तो 15 लाख रखने में क्या 15 किलोमीटर भी नहीं बनेंगे। मेरी ये आज तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ अगर कोई नून लीग का होता हुकूमत की तरफ से तो मैं उनसे वायदा लेता कि यहाँ आके आप ऐलान करें कि हम इस रोड को ज़रूर बनाएंगे। और मैं इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारे चेयरमैन साहब भी इस बात पे फोकस कर रहे हैं, और जब तक ये रकम हमें नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुद इस बजट का हिस्सा नहीं बनूंगा और मेरा वोट नहीं होगा। इसके अलावा कराची में K4 का पानी का प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से शिकार का रोला बना हुआ है। पीने के लिए पानी नहीं है कराची में, और यहाँ पे सुना है एक बड़ा प्रोजेक्ट कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रखा गया है नारवाल में, पता नहीं किसी और जगह में। जब पानी नहीं है, जब सेहत नहीं है, जब इंसान की ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फिर कौन जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स भली बने, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तरजीह दें जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जहाँ पे पानी होना चाहिए। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे मुल्क में दिन ब दिन कर्ज़े का बोझ आ रहा है, बोझ उठा रहे हैं। तो मैं अपने हुक्मरानों साहबों को ये ज़रूर कहूँगा, अल्लाह ने हमें अपने इतने वसाइल दिए हुए हैं कि हम ये कर्ज़ा उतार सकते हैं। हमारे पास, हमारे इस मुल्क में इतने एसेट्स हैं, उसको इस्तेमाल करके आप क्यों नहीं कर्ज़ा उतारते। लगता है कि ये कर्ज़ा उतारने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर एक मजाक ही समझे, अगर मुझे आप फ्री हैंड कर दे, मैं कर्ज़ा उतार के दिखाता हूँ, लेकिन कोई सिंसियर नहीं होता। पता नहीं क्यों कर्ज़े पे कर्ज़ा, और ब्याज तो बड़ा नुकसानकार होता है। तो जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं इससे पहले हमारी एग्रीकल्चर मईशत की एक रीढ़ की हड्डी है। यकीन जाने 3 सालों से किसान, ज़मींदार इतने परेशान हैं, किसान के पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा है। आप देखें, अभी गंदम
आई तो कोई लेने वाला नहीं था, और जो फर्टिलाइज़र के रेट पता नहीं ज़मीन से लेकर आसमान तक छू रहे हैं, लेकिन इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मैं ये गुजारिश करूँगा कि कोई एक इमरजेंसी में ऐसी कमेटी बनाए जो इस पे देखे और इस पे अमल करे। इस तरह से इस बजट में नेशनल फूड सिक्योरिटी में 33 अरब रुपए रखे हुए हैं। आप उनसे पूछे वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं, क्यों नहीं किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, अवाम पे रहम करें। और बिजली, थरकोल से हमारी बिजली पैदा होती है तकरीबन 1000 किलोवाट, लेकिन वहाँ पे लोड शेडिंग 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, ये एक नाइंसाफ़ी है। तो लोड शेडिंग ना होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बड़ी मज़े की बात है कि जो रेट होता है टैरिफ, तो मुश्ताक साहब आप भी सुने, तो जब 200 यूनिट आता है तो बिल आता है 4000 रुपया। जब 201 यूनिट होता है बिल हो जाता है 10,000 एक यूनिट की वजह से। तो खुदारा कुछ सोचे, ये क्या मजाक है आवाम के साथ। 200 यूनिट पे 4000, 5 या 6000 बिल, 201 यूनिट पे 10,000 बिल। तो इसके लिए कोई एक आज कोई होता शहबाज शरीफ साहब या कोई मिनिस्टर साहब, तो इस पे थोड़ी सी नज़रसानी करें। आखिर में मैं अपने हलके की बात करूंगा। नौशहर फेरोज़ मेरा हलका है, जिसमें 3 तहसील आती है, तहसील मेहरापुर, तहसील भिरिया, तहसील कंडियारो। आप यकीन जाने जो 2022 में बारिशें हुई थी और पूरी सिंध में, मैं कहता पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 1874 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी। आज तक यहाँ इतनी बारिश कहीं नहीं पड़ी। तो इस पे सिंध गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, लेकिन इतने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, इसमें थोड़ा सा वफाक की तरफ से भी अगर कोई मदद मिल जाए तो ये हमारा इलाका, हमारी सिंध सरसब्ज हो सकती है। दूसरा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरी ये भी इल्तजा होगी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिससे आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और उसके अलावा कोई इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट नौशहर फेरोज़ सिंध का सेंटर है, सिंध का दिल है। तो इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा शहबाज शरीफ को कोई स्पेशल ग्रांट दे के हमारी यूनिवर्सिटी बनाए, तो आपका एहसान होगा हमारे ऊपर। दूसरा, शहबाज शरीफ ने 2023 में मुझसे वायदा किया था मेहरापुर के लिए रेलवे ओवरहेड ब्रिज। 2023 में बजट में नहीं आया, 2024 में बजट में नहीं आया, 2025 वाली बजट में तो आना चाहिए। तो ये मेरी इल्तजा होगी कि ये चेयरमैन साहब मेरी शहबाज शरीफ को पहुँचाएँ कि आपने ये लेटर भी बना के दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये पहुँचाए चेयरमैन साहब को, इधर आए। रेलवे और ओवरहेड ब्रिज है, जिससे आप यकीन जाने जब ट्रेन गुजरती है तो फाटक बंद होता है तो घंटा 2 घंटा रोड ब्लॉक हो जाते हैं। कोई हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। और मेरी ये गुजारिश होगी कि सोलर लाइट पे, जैसे किसी ने बोला कि टैक्स कम किया है, लेकिन मैं कहूँगा तो खुदा के वास्ते एक सोलर है जो गरीब का सहारा है, उसके ऊपर फ्री टैक्स करें, कोई टैक्स न लगाएं। ये मेरी एक इल्तजा होगी। और उसके अलावा सुई गैस का बैन जो काफ़ी
सालों से लगा हुआ है, वो कब उठेगा। एक घर में चूल्हा सुई गैस का जल रहा है, एक में अंधेरा है, तो खुदा के वास्ते ये सुई गैस का बैन हटा दें तो आवाम का फ़ायदा हो जाए। इसके साथ ही मैं अपने तकरीर मुकम्मल करता हूँ एक छोटे से शेर से। बजट की कई सख्तियाँ और भी हैं, बजट की कई सख्तियाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बड़ी मेहरबानी साईं, थैंक यू वेरी मच।